परदेसी चिट्ठियां। रवि आ जाएगा तो चलेंगे। क्यों रबी क्यों? तो वो जगह दूर है, दूसरा तुम अकेली कैसे संभालोगी मुझे? सही है, अब आपको मुझसे ज्यादा उस रबी पर भरोसा हो गया। 2 आदमियों को भेजा गया था मेरे घर पर मुझे मारने के लिए। कौन थे वो लोग? किसने भेजे थे? कुल ने। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है, लेकिन आप देखिएगा भाई, अल्लाह किस तरह उनसे बदला लेगा, उनको बर्बाद कर देगा, एक एक को सजा देगा। मुझसे वादा करो, तुम अब कभी वहां नहीं जाओगी, कभी उनसे नहीं मिलोगी। वादा करती हूँ नहीं जाऊंगी। अरे वाह बीजान, बहुत मजेदार थी हलवा पूरी। यकीन जानिए मैं तो खा खा के अब मेरा मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही। सच में बीजान इतने मजे की थी कि मेरा भी पेट फुल हो गया, अब शायद लंच ना कर। मुझे तो खुशी इस बात की हो रही कि तुम लोगों ने पेट भर के खाया सब कुछ। कैसे ना खाते, आपके हाथ का बना खाना छोड़ सकते हैं? ऐसा करूंगी कि मैं शाम में ना चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का सा बना लूंगी। ओह यस, बिल्कुल सही। बेल हो रही, मैं देख कर आती हूँ कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बीजान? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन कौन हो तुम? देखा, आपसे मुझे यही उम्मीद थी कि आप मुझे नहीं पहचानेंगी। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ मुंह उठाए चली आ रही हैं खातून? ये घर। आज तक आपने किसी को भी खातून कहना नहीं छोड़ा। वाह अली भाई वाह। कौन है ये? मशीन गन। इज इट? देखा अली भाई, पहचान लिया आपने मुझे। बीजान आपको पता है मुझे शुरू से मशीन गन कहा करते थे। बीजन हानी है ये। अरे कितनी बड़ी हो गई है। ये क्या अभी? मेरी शादी हो रही है, कल बारात है और आज रात को मेहंदी। मैं खुद आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आई हूँ। तुम क्यों परेशान हो गई? यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारे घर कैसे पहुँच गई? मैं बहुत हैरान हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। चलो आओ रूम में चलते हैं, बात करते हैं। नहीं ना, अभी मुझे आली भाई और बीजान से बैठ के बातें तो करने दो। बात नहीं कर लेना, तुम चलो ना। क्या हो गया गुड़िया? अभी तो वो आई, उसे बैठ तो लेने दो थोड़ी देर। अच्छा ये बताओ कि जिससे तुम्हारी शादी हुई उसका नाम क्या है? बीजान आप हंसेंगी तो नहीं? उनका नाम है गुलफाम अहमद। वाओ, वेरी नाइस नेम। और आली भाई अब जानते हो उन्हें प्यार से सब क्या कहते हैं? गुल। चलो आओ चलते हैं, रूम में चल के बातें करते ना प्लीज। अरे चले जाएंगे रूम में, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? और आली भाई आप जानते हैं कि मेरे होने वाले हस्बैंड क्या करते हैं? उनका आपकी तरह गाड़ियों का बिजनेस है, बहुत खूबसूरत शोरूम है उनका। अरे परीसा, तुम्हें तो पता था, बताया क्यों नहीं आली भाई को? आली भाई अब आप जरूर मेरे हस्बैंड के शोरूम पे आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बीजान में तो पहले आ जाती इनविटेशन देने के लिए, बट परसों मेरी नंद सुंदस का निकाह था ना, इसलिए देर हो गई। और आप लोग शादी में जरूर आइएगा। चलो भाई अब कोई बैठने के लिए कह दो। हाँ नहीं बैठो। क्या हो गया? खुश नहीं लग रहा मुझे कोई? यही सोच रहे ना कि तूफान कर दूंगी जिस घर में जाऊंगी। बैठो, तुम्हारा घर है। चाय बना कर। और आली भाई बताएं कैसे चल रही है गाड़ियां आपकी?
परिसा, तो मुझे क्या बात बता रही थी बेटा? बीजान, मैं तो हानिया को ये भी नहीं बता सकती कि गुल और सुंदस कोई और है। अच्छा किया नहीं बताया। इसकी गुल से शादी हो रही है और लड़कियों की तरह उसने भी ख्वाब देखे होंगे। कितनी खुश नजर आ रही होगी। पता नहीं बेटा, वो तुम्हारी बात पे यकीन करती भी कि नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। माना कि हम लोग सिर्फ स्कूल साथ पढ़े हैं, बहुत अरसे बाद मिले हम, लेकिन जैसी हमारी दोस्ती थी ना बीजान, मुझे यकीन है कि अगर मैं वो उसको सब बात बताती तो मेरी बात पे ज़रूर यकीन करती। जैसी वो बचपन में थी वो आज भी वैसी है। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है, मगर बेटा आप क्या कर सकते हैं। बस मुझे भाई की फिक्र है। मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी बात उनके सामने आए, लेकिन उनको सुंदस और गुल के बारे में सब कुछ पता चल गया। ये तो गलत हो गया। अच्छा हुआ सुंदस, तुमने शादी कर ली और अब यहां से दूर जा रही। अगर इस शहर में होती तो किसी न किसी मोड़ पर तुमसे सामना होता, और मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा सामना करना नहीं चाहता। तुमने और पता नहीं कितने ही लोगों से कितनी ज्यादतियां की होंगी गुल। मेरे साथ जो भी करके गए हो, खुदा के लिए हानिया के साथ ऐसा मत करना। अल्लाह करे हानिया के साथ तुम मोहब्बत करते रहो और खुश रहो। मेरे साथ जो भी कर गए, अगर खुदा करे हानिया के साथ मोहब्बत से रहो, खुश रखना उसे सारी जिंदगी। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हानिया बड़े प्यार से अपनी शादी का बुलावा दे गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा वहां जाना मुमकिन नहीं है। हाँ, मुमकिन तो किसी तरह भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो बहाना करना पड़ेगा ना, ताकि उसे बुरा ना लगे। हाँ बीजान, आप ठीक कह रही हैं। मेरी हालत तो वो देख के जा चुकी है। परिसा की अचानक ड्यूटी लग गई हॉस्पिटल में, अब यही कहना पड़ेगा। वैसे भाई मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है कि जाऊं सुंदस और गुल के सामने, ताकि तुमने मुझसे वादा किया था गुड़िया, याद है ना तुम्हें? उस घर से और उस घर के लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा। बोलो ना, किया है ना वादा? भाई आपके वादे नहीं तो मुझे रोका हुआ है। नहीं जाऊंगी मैं। देखो भाई बतूल, शिकायत ना समझना कि तुम समझो मैं तुम्हारे बेटे से शिकायत कर रही हूँ। लाखों रुपए के सेट इसने अपनी बीवी के लिए दिला दिए हैं और खाला के लिए 2 जोड़े नहीं हुए। अरे आपा जाने दे, खाला को क्या, इसने तो अपनी माँ से भी नहीं पूछा कि आपने अपनी तैयारी कर ली है या नहीं। हद होती है अम्मी, जितने पैसे आप बोलती हैं उतने पैसे आपके हाथ में पकड़ाता हूँ। फिर ऐसे क्यों कह रही हैं आप? बेटा वो तो सुंदस की रुखसती और तुम्हारी बारात के चक्कर में खर्च हो गए। अच्छा, अब मैं आपको पैसे दूंगा, आप दोनों अपने लिए अच्छे से कपड़े ले लीजिएगा, ठीक है? ले क्यों लीजिएगा ये बताओ, और नाराज क्यों हो रहे हो? हम तो तुम्हें प्यार से कह रहे हैं, तुम साथ चलोगे और तुम जोड़े दिलवाओगे, है ना भाई? खाला, इसमें नाराजगी की क्या बात है?
मेरे पास ना असल में वक्त नहीं है। उसे सुनार की दुकान पे ले जाने का वक्त तो था तुम्हारे पास। अच्छा, तो इसका मतलब है आप दोनों जेलस हो रही हैं उससे। अरे हमारा क्या मुकाबला उसके साथ? वो माँ है तुम्हारी और मैं खाला हूँ, जेलसी हो रही है। ऑफ कोर्स, भला उसका आप दोनों से क्या मुकाबला? इसे अभी भी यकीन नहीं है। माँ से मुकाबला, खाला से मुकाबला, देख ले। अभी नहीं आई है तब ये हाल। हाँ, फिर देखिएगा आप बाद में। दुआ, दुआ, कहाँ है भाई सब? उफ, दुआ कहाँ भाई? मुझे लगता है मुझे अपनी सारी शादी की तैयारी खुद करनी पड़ेगी, किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा। दुआ, क्या हो गया है? हर वक्त हवा के घोड़े पे क्यों सवार रहती हो? पहले ये बताओ कि तुम गई कहाँ थी? तुम्हें पता है आज मैं किससे मिली? किससे? परीसा से। परीसा से? लेकिन तुम्हें उसका एड्रेस कहाँ से मिला? उसके हॉस्पिटल से लिया। तुम्हें पता है वो भी हैरान हो गई थी मुझे देख के। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका एड्रेस मुझे कैसे मिला। फिर मैंने उसे बताया कि उसके हॉस्पिटल से लिया मैंने उसका एड्रेस। तुम्हें पता है दुआ, आज भी परीसा बिल्कुल उतनी सादी है। तुमने उससे पूछा कि इतना बड़ा घर होते हुए एक छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रह रहे हैं? अब नहीं, मैंने नहीं पूछा। लेकिन क्यों नहीं पूछा? मुझे ऐसे लगा कि कुछ ना कुछ तो आली भाई के साथ हुआ होगा ना, कि उनको एक अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहती थी कि उनके मैं जख्मों को कुरेद दूं। वैसे कभी कभी तुम भी बहुत समझदारी की बातें करती हो। अच्छा, मेरी शादी के बाद तुम और अम्मा आली भाई लोगों से मिलने जरूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को। जरूर जाएंगे। अरे पैसा की शादी नहीं हुई? अरे बुद्धू, अगर उसकी शादी हुई होती तो वो आली भाई के साथ क्यों रह रही होती? अपने दुल्हा के साथ नहीं होती? बात तो सही है। अच्छा, खाने में क्या बनाया? अभी तो बन रहा है, जाके खुद ही देख लो। और एक तो मेरी बहन ना कभी भी। जी फरमाइए, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे आपने? भाई तुम पे बहुत ट्रस्ट करने लगे। जानता हूं मैं। और मैं भी। कुछ कहना चाहती हो? मशवरा करना था तुमसे। किस बारे में? शादी हो रही है गुल की। तो अगर उसकी शादी हो रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हानिया से हो रही है। मैं उससे बाजार में मिली बहुत अरसे बाद। उसको तो ये भी नहीं पता कि वो कैसा इंसान है और उससे हमारा कोई ताल्लुक भी था। तो अब तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हम हानिया को सब कुछ बता दें। अच्छा, बैठ। और सुना क्या चल रहा है? काम चल रहा है। फिर ब्लैक वाली कार फाइनल कर दे। हाँ, पर गाड़ी गुलाब के फूलों से और मोतियों से सजी हो। बेफिक्र हो जा यार, गाड़ी ले जा रहा हूँ ना। गाड़ी तैयार करने के बाद मुझे कॉल कर देना, मैं खुद देखने आऊंगा। तो दूल्हा बन रहा होगा यार, कहाँ आएगा ऑफिस? ये मेरा मसला है, तू टेंशन ना ले। बचपन की दोस्ती का मान याद रखना। तेरे भाई की शादी है यार। तू बेफिक्र हो जा यार, तू सुकून से दूल्हा बन, सब काम मेरे पे छोड़ दे, टेंशन ना ले। पक्का? चल सही है, फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ।
शादी कब है गुल की? कल मेहंदी और परसों शादी। चुप रहो, कुछ मत कहना। लेकिन रब्बी, वक्त नहीं है परीसा हमारे पास। और अगर तुम उसे बताती हो और वो रिश्ता खत्म करती है तो भी गलत होगा, अगर नहीं कर पाती तो भी गलत होगा। क्यों रब्बी, क्यों? अगर ऐसे वक्त पर उसने शादी से इनकार कर दिया ना, तो ये लोग बुराई तुम्हारी दोस्त में ही ढूंढेंगे परीसा। लड़कों का तो कुछ नहीं जाता, बेचारी लड़कियों को अपने माँ बाप की और अपनी इज्जत खुद बचानी पड़ती है। और अगर वो ऐसा ना कर सकी तो गुल की असलियत जानने के बाद उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। सो जो हो रहा है परीसा, होने दो। और बस दुआ करो कि तुम्हारी दोस्त उसके साथ खुश रहे। अल्लाह करे। अच्छा, मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं जाके तैयार हो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने ऑफिस से आने में इतनी देर लगा दी? मैं तो इसी टाइम पे रोजाना आता हूँ। और बाय द वे, तुम्हें तो अपने भाई के घर पे होना चाहिए था, उसकी शादी की तैयारियों को एंजॉय करने के लिए। हाँ। क्या हुआ? झगड़ा हो गया क्या? नहीं, महरोज झगड़ा किससे होगा और क्यों होगा झगड़ा? बस देखिए महरोज, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर रही, लेकिन अगर आप गुल की बारात में शिरकत कर लेते तो। तुम मुझे मजबूर कर भी नहीं सकती, कोई भी नहीं कर सकता, अम्मी भी नहीं। ओके ठीक है, मगर आपको मुझसे पूछना तो चाहिए ना, मैंने गुल की शादी में पहनने के कपड़े भी बनाए या नहीं? बहुत कपड़े हैं तुम्हारे पास, समझी? महरोज, मेरा अकलौता भाई है, मैं अपने अकलौते भाई की शादी में पहने हुए कपड़े नहीं पहनूंगी। अच्छा, तो अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नए जोड़े दिलवाऊं? हाँ। भाई, तुम्हारा इकलौता भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया है, सीधे साधे मासूम लोगों को धोखा देकर उनका सब कुछ हथिया कर इतने बड़े घर का, शोरूम का मालिक हो गया है। वो क्या कहते हैं आजकल, क्या नाम रखा है उसने, वो गुल मोटर्स का मालिक। अपनी बड़ी बहन को दो जोड़े नहीं दिलवा सकता? रहेगा तो वही घटिया का घटिया इंसान ना। आप मुझे कपड़े लेके देंगे या नहीं? नहीं। महरोज, मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा सब पूरा करना आपका फर्ज है। हक और फर्ज की बात तुम जैसे लोगों की जबान से अच्छी नहीं लगती शादाब। हाँ, जैसे आपके मुंह से तो बहुत अच्छी लगती है ना, और आपको तो फर्ज और हक पूरी तरह निभाने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं अपने कपड़े खुद बना लूंगी। मेरा अकलौता भाई है, आप मुझे मेरा हक महर अदा कर दें। हक महर? कुछ याद दिलाऊं क्या? ये लो। ये क्या है? हमारा हक महर। हक महर? क्यों महरोज, मुझे तलाक? अरे क्या फजूल बातें कर रही हो, ये तुम्हारा हक महर है, और हक महर औरत का हक होता है और मर्द का फर्ज। तो लोगों ने ऐसी बातें बना रखी हैं कि हक महर तब दिया जाता है जब तलाक दी जाती है। रखो इसका। थैंक यू। और हाँ,
हक महर देने से पहले तो मुझे तुम्हें तलाक देनी चाहिए ना? दे दूं? दिमाग खराब हो गया है, कुछ लेके तो याद ही नहीं रहता ना। हक महर दे दो। गुड़िया रानी हूँ। तुमने रवि को पैसे क्यों दिए और ये झूठ बोल करके रेंट के पैसे मैंने दिए हैं? घर आए मेहमान को इस तरह वापस नहीं लौटाया करते गुल, और वो भी इस खुशी के मौके पर। आज अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की ना, एक भाई के होते हुए उसकी बहन अपने नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठा ले, वो गुड़िया जिसे मैंने गुड़िया की तरह संभाल के रखा, हाँ जिसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती।